सब्सक्राइब कीजिए बीइंग डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग डॉक्टर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट 2020 के एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी विषय पर बात करेंगे कि नीट 2020 एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं, क्या क्या प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस नीट 2020 एडमिट कार्ड्स, डूज और डोंट्स क्या हैं जो कि एग्ज़ाम सेंटर पे हम सभी को फॉलो करने हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या ऐसे प्रतिबंधित आइटम्स हैं जो हमें वहाँ ले जाना नहीं है और जो हम वहाँ कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ड्रेस कोड क्या रहेगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर में क्या साथ ले जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे ही। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, यह एक नया पॉइंट है जो हम इस वीडियो में अवश्य रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें आपको यह पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी कि सेल्फ डिक्लेरेशन है क्या और किस तरह से इसे भरा जाएगा। इस पूरी वीडियो में आपको इस सबसे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बीइंग डॉक्टर चैनल को और जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से। चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड आइटम्स की, कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। तो जैसे ही एक कैंडिडेट एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचता है तो उसकी एक कंपलसरी फ्रिस्किंग होती है, यानी एक जांच होती है। और वो जांच जो है हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर से की जाती है, जैसा कि यहाँ आप सब देख सकते हैं और मेंशन भी है, हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स। उसके बाद आप सभी को यह महत्वपूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं और वहाँ जांच किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। तो इसमें इंक्लूड है कोई भी प्रकार का स्टेशनरी आइटम, जैसे कि टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड या फिर रिटन, यानी किसी भी प्रकार का टेक्स्ट रिटन या फिर प्रिंटेड मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। बिट्स ऑफ पेपर्स नहीं होने चाहिए। जियोमेट्री या फिर पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल और किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर आपके पास नहीं होना चाहिए। ये प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंतर्गत आते हैं। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन सामान, जैसे कोई भी डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड इत्यादि इत्यादि, ये सब भी प्रोहिबिटेड हैं। दूसरे आइटम्स जो कि हम यूजुअली कैरी करते हैं कहीं भी बाहर जाते हैं, जैसे कि कोई वॉलेट हो गया, आपका पर्सनल पर्स हो गया, गॉगल, सनग्लासेस हो गए, हैंडबैग्स हो गए जो हाथ में हम बैग लेकर जाते हैं या फिर पीठ पर बैग लेकर जाते हैं, बैकपैक कहते हैं, बेल्ट हो गया, कैप, टोपी हो गई, तो यह भी प्रोहिबिटेड हैं। यह भी आप अवश्य रूप से न लेकर जाएं किसी भी एग्जाम सेंटर पर जाते वक्त। कोई भी प्रकार की वॉच, चाहे वो डिजिटल हो, एनालिटिकल हो या मैकेनिकल वॉच हो, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, आपको अलाउ नहीं है एग्जाम सेंटर पर ले जाना। कोई भी ऑर्नामेंट यानी गहना या फिर मेटेलिक सामान वहां प्रोहिबिटेड है, यानी आप नहीं ले जा सकते। किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री, जैसे कि कोई पैक्ड या फिर ओपन फूड आइटम जो है हम कैरी करते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो, या किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री जो कि हम यूजुअली तौर पर ले जाना पसंद करते हैं, वह हमें प्रोहिबिटेड है, वहां नहीं ले जा सकते। वाटर बॉटल का यहाँ विषय में आगे एक बार और टच करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल तो है अलाउड, लेकिन वाटर बॉटल विद एनी अदर मटेरियल, जो कि प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है उसके ऊपर, या किसी भी प्रकार का अनट्रांसपेरेंट मटेरियल यदि वाटर बॉटल पे लगा हो, वह अलाउड नहीं है। हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे बाद में। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, किसी भी प्रकार का यदि अप्रत्याशित किसी भी प्रकार का दूसरा सामान जो कि हमारे वहां किसी भी काम का नहीं है, कोई हाइडिंग कम्युनिकेशन सामान या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा डिवाइस जो माइक्रोचिप, कैमरा या ब्लूटूथ इंक्लूड रखता है, अपने अंदर समावेशित रखता है, वह वहां अलाउड नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार का ऐसा अप्रत्याशित सामान जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, जिसमें कि माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस इत्यादि लगे हों, वह न ले जाएं। और एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन इसके अंदर दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट
जो है आपको अलाउड नहीं होगा, वहाँ आपके लिए व्यवस्था नहीं की जाएगी किसी भी स्पेशल अरेंजमेंट की, जहाँ आप यह सब सामान यदि गलती से ले गए तो रखने के लिए आपको कोई भी प्रकार का अरेंजमेंट वहाँ नहीं मिलेगा। यानी वहाँ किसी भी प्रकार की अरेंजमेंट या सुविधा नहीं दी जाएगी इन केस कि आप कभी ये ले गए कोई भी सामान इनमें से और आप वहाँ रखना चाहते हैं, तो इसकी सुविधा वहाँ नहीं दी जाएगी। और इसकी यहाँ पर साफ साफ शब्दों में हाईलाइटेड पॉइंट है कि आपके लिए किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं होगा वहाँ एग्जाम सेंटर पे फॉर कीपिंग सच आर्टिकल्स एंड आइटम्स विच हैज़ बीन मैंशनड इन दिस प्रोहिबिटेड आइटम लिस्ट। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह पूर्ण रूप से क्लियर हो गया है कि क्या क्या वहाँ नहीं ले जाना है। चलिए अब बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या क्या अलाउड है एग्ज़ाम सेंटर पे। सबसे महत्वपूर्ण है एडमिट कार्ड। आप अपना एडमिट कार्ड अवश्य रूप से ले जाएं, बिल्कुल ना भूलें, विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की मैं आपसे बाद में बात करूँगा, यह क्या होता है, किस तरह से मेंशन करना है और क्या है इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स, वो मैं आपको बाद में जब हम इसके विषय में चर्चा करेंगे तब बताऊंगा। दूसरे नंबर पे है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रोहिबिटेड में केवल वो वाटर बॉटल्स हैं जो किसी भी प्रकार से स्टिकर से छुपी हुई है या स्टिकर लगा हुआ है, प्लास्टिक वेपर लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल लगा हुआ है, वो अलाउड नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंट जो कि पूरी तरह से पारदर्शी है वो वाटर बॉटल अलाउड है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है एडिशनल फोटोग्राफ्स एटलीस्ट 3 इन नंबर। यहाँ पर आप 3 फोटोग्राफ्स अपनी ले जा सकते हैं जो कि एडिशनली होगी। वहाँ पर एक ही फोटोग्राफ फॉर्म पर चिपकाने के लिए आवश्यक होगी, परंतु आप एडिशनल ले जा सकते हैं इन केस कि कोई अगर कहीं भूल चूक में ऊपर नीचे हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए इन केस। चौथा इंपॉर्टेंट है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। जैसा कि आप चल रहे हैं कि कोविड के जो नॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कैरी करना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। यह 50 ml आप बोतल एक कैरी कर सकते हैं अपने साथ एग्जाम सेंटर पर। फेस मास्क, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है जो कि आप कैरी कर सकते हैं अपने एग्जाम सेंटर पर। विद हैंड ग्लव्स, आपके पास हैंड ग्लव्स और मास्क मैंडेटरी आवश्यक रूप से होना चाहिए सेंटर पर। कोई भी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट आईडी, फोटो आईडी स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई दूसरा गवर्नमेंट प्रूफ, फोटो प्रूफ आईडी जो है आपके पास होना चाहिए एट द टाइम जब आप सेंटर पर जाते हैं। यानी कि यह एक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी आवश्यक रूप से वहाँ चेकिंग होगी कि आपके पास गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ है या नहीं। यदि नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम में बैठने के। इन सभी विषयों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और इन पर अमल कीजिए। जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाएं इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब बात करते हैं ड्रेस कोड की कि कैंडिडेट्स को क्या ड्रेस कोड वहाँ फॉलो करना है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें से मैं आपको पूरी समरी बता देता हूँ कि क्या आपको पहनना है और क्या नहीं पहनना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है कि कोई भी नॉर्मल ड्रेस कोड वहाँ अलाउ होगा विदाउट एनी लॉन्ग स्लीव्स। यानी आप वहाँ पर एक लॉन्ग स्लीव्स का नहीं करेंगे, शर्ट या किसी प्रकार का टी शर्ट जो लॉन्ग स्लीव्स में है वो अलाउड नहीं होगा। इन केस कि भाई आप किसी भी प्रकार से कल्चरल या कस्टमरी ड्रेस कोड में आना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आपको एक बात का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा कि आप 1 घंटे पहले, जब रिपोर्टिंग टाइम है आपका 12:30 PM से 1 घंटे पहले पहुँचें। और इससे क्या होगा कि वहाँ आपको समय बचेगा। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का डिले नहीं होगा। जब भी आपकी चेकिंग वहाँ की जा रही होगी तो किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी इस बात का ध्यान रखने से। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ ये है कि जो स्लीपर्स हैं, सैंडल्स हैं जो कि लो हील्स के होते हैं, जिनका सोल मोटा नहीं होता है, वो अलाउड हैं। शूज़ तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आप शूज़ बिल्कुल ना पहन के जाएं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ नॉर्मल ड्रेस कोड आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं बॉयज़ का, तो आप शर्ट, टी शर्ट जो हाफ स्लीव्स का है वो अलाउ है। ट्राउज़र्स हो गया, पैंट्स हो गए, लोअर पजामाज ये भी अलाउड हैं। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की
ज़्यादा पॉकेट्स उसमें नहीं होनी चाहिए। और इन जो बातों को मैंने बताया है ये आप ध्यान रखेंगे। तो यह एक नॉर्मल ड्रेस कोड है, यानी कि आप एक नॉर्मल ड्रेस कोड में वहाँ जाएंगे तो अलाउ होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर, जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको आपके एडमिट कार्ड के निचले हिस्से में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उन्हें अच्छे से रीड कीजिए एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले, और इस फॉर्म को फिल करना है आपको अच्छी तरह से पढ़ करके, समझ करके। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है यह कहता है कि आपने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के उपलक्ष्य में जारी किए गए सभी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और ऑर्डर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इंस्ट्रक्शंस और नोटिसेस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ नीट, यानी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई सारी इंस्ट्रक्शंस, बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और नोटिसेस आपने अच्छे से एग्जामिन कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो यह अच्छा है। अब आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वो यह कहता है कि आप लास्ट 14 दिन में यदि आपकी बॉडी में फ्लू लाइक सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि कफ, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट, रनी नोज, इस तरह के, तो आप इन चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है। और मान लीजिए इनके अलावा किसी तरह की सिम्टम आप में नज़र आती है तो आप ये खाली जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर भर सकते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वो यह कहता है कि यदि आप किसी भी कोविड-19 कंफर्म्ड पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में रहे हैं, आए हैं, तो आपको यहाँ पर टिक करना है और मेंशन करना है। अगर मान लीजिए आप किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव कंफर्म्ड केस के कांटेक्ट में, संपर्क में नहीं आए हैं और किसी भी प्रकार की अनिवार्य क्वारंटाइन, मैंडेटरी क्वारंटाइन में नहीं है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं टिक मार्क करके। अब अगली पॉइंट इसमें दे रखी है वो यह है कि आपने किसी भी कंट्री की सिटी या फिर किसी दूसरी जगह में 14 दिन से आपने वहाँ प्रवास किया है सेंटर में पहुँचने से पहले, तो आपको वहाँ इसका ब्यौरा देना होगा। जैसे कि आपने यदि किसी सिटी, एक सिटी में 14 दिन, एग्ज़ाम के सेंटर में आने से 14 दिन के दौरान किसी सिटी में आपने प्रवास किया है, आप रुके हो, गए हो, तो आपको यहाँ मेंशन, तो यहाँ पर दिए हुए इस ड्रॉप बॉक्स में आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ आप विजिट किए हो लास्ट 14 डेज में, और डेट ऑफ अराइवल इन सेंटर सिटी, आप उस सिटी से आपकी सेंटर सिटी में किस दिन पहुंचे वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगली बात जो है यहाँ पर ये लिखी हुई है कि आपको जितने भी हेल्थ और वेलबींग कम्युनिटी के प्रायोरिटीज़ दी हुई हैं, आपने अच्छे से उनका स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है, उन्हें एक बार फॉलो कर लिया है, और जो है सेंटर के पास सारे के सारे राइट्स हैं आपको एंट्री न देने के। तो इस बात का भी ध्यान रखें, यदि किसी भी प्रकार की वायलेशन आप रूल या इंस्ट्रक्शन में करते हैं तो सेंटर के पास पूरे अधिकार हैं कि आपको एंट्री न दी जाए। तो इन विषयों का अच्छे से ध्यान रखिए और इन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में अराइव हों। तो फिर अंतिम पॉइंट इसमें यह बताया गया है कि आपने ये पूरा का पूरा फॉर्म, एडमिट कार्ड और इसके इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लिए हैं। जो पेज 2 पर एडवाइजरी दी हुई है उसे भी अच्छे से पढ़ लिया है, जो कि रिलेटेड है कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन से, आपने उसे भी अच्छे से फॉलो कर लिया है। उसके बाद में आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ लगानी है अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जो कि आपने एडमिट कार्ड में लगाई है वो सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटोग्राफ नज़र आ रही है आपको वो एकदम सिमिलर होनी चाहिए यहाँ पर लगने वाली फ़ोटोग्राफ से। उसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है। यहाँ पर आपको अपना अंगूठा, लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है उसका यहाँ इंप्रेशन देना है बिफोर रीचिंग द सेंटर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर से पहले यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है। अब यहाँ पर आपको घर से अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी करा के लाने हैं एग्जाम सेंटर से पहुँचने से पहले। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये आता है कि ये वाला जो ब्लॉक है जहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो ये जो है यह आपको खाली रखना है जब तक कि आप सेंटर के अंदर न चले जाएं और इन्विजिलेटर जो है आपसे यहाँ साइन करने को न कहें। यहाँ आप साइन न कीजिएगा जब तक कि इन्विजिलेटर आपसे न कहे साइन करने के लिए। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए।
तो दोस्तों ये थी अब तक की जानकारी जो कि नीट 2020 के एडमिट कार्ड से रिलेटेड थी, जिसमें हमने बात की महत्वपूर्ण डूज एंड डोंट्स की, क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है। जिसमें हमने बात की सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की, जो एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हमने एक प्रोहिबिटेड आइटम्स की बात की, ड्रेस कोड की बात की। तो यह सारा का सारा एडमिट कार्ड से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है। इससे यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बीइंग डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।